साथियों, प्रज्ञा योग एक योगानुकूल साधना प्रयोग पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 13 प्रज्ञा योग की सुगम साधना प्रवचन। इसी पुस्तक के पृष्ठ 29 में लिखा है। आइए इसी पृष्ठ को, अंतिम पृष्ठों को पढ़ के सुनाते हैं। कोई समय था जब परिवार के दायित्व स्वल्प थे, निर्वाह साधनों की कमी न थी, जीवनचर्या भी बिना चिंता आशंका के हंसी खुशी से चलती थी, समस्याएं, कठिनाइयां और उलझने भी न थी। उस मन स्थित और परिस्थिति में एकांत एकाग्रता सहज उपलब्ध होती थी और लोग लंबे समय तक तप, योग, अनुष्ठान, स्वाध्याय जैसे प्रयोजनों में तत्परता और तन्मयता के साथ काफी समय तक लगे रहते थे। न किसी को व्यस्तता थी और न अभाव ग्रस्तता, चिंता, आशंका की कठिनाई भी न थी। उस समय अनेकानेक साधनाएं देर तक करते रहने के लिए उपयुक्त रहा होगा, पर अब तो परिस्थितियां भिन्न हैं। आत्म परिष्कार के आधार पर भी आवश्यक हो गए हैं। आत्म परिष्कार के आधार भी आवश्यक हो गए हैं जो पहले स्वयं ही हस्तगत रहते थे। सामयिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वसाधारण के लिए ऐसी क्रिया प्रक्रिया का निर्धारण करना जरूरी है जो सर्वसुलभ, समय के अनुरूप और पुरातन लक्ष्य की उपलब्धि करा सकने में समर्थ हो। यही है प्रज्ञा योग। इस अनास्था युग में ऋतंभरा प्रज्ञा की, दूरदर्शी विवेकशीलता की महती आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए इन दिनों उपासना का लक्ष्य प्रज्ञा को बनाना ही समीचीन है। यूं गायत्री महामंत्र के रूप में उसकी अभ्यर्थना आदिकाल से होती आई है। मनुष्य सृष्टि में सृष्टा के प्रतिनिधि के रूप में, राजकुमार के रूप में भेजा गया है। भूगर्भ में छिपी रत्न राशि की तरह उसके प्रसुप्त अंतराल में असंख्य संपदाओं के भंडार, अनंत संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। जो साधना पुरुषार्थ करते हैं वे उन्हें खोज खोद निकालते हैं। नर पामर, नर पशु, नर पिशाच वर्ग के मनुष्य मानवीय गरिमा को भुलाकर ज्यों त्यों जीवित जीवन काटते, स्वयं कष्ट सहते, दूसरों को सताते रुलाते विदा हो जाते हैं। जो अपने आप को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उद्यत होते हैं उन्हें देव मानव बनने की दिशा में अग्रसर नर मानव कहा जाता है। इसके लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसमें अपने आप को अनगढ़ से सुगढ़ बनाया जाता है। इसी प्रयत्नशीलता का नाम साधना है। प्रज्ञा योग इसी का सुव्यवस्थित स्वरूप है, जिसमें दैनंदिन जीवन में छाने वाले कषाय कल्मशों को हटाया मलिनताओं से मुक्त हुआ जाता है। साधना क्षेत्र के जितने भी मार्ग हैं उनमें प्रज्ञा योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें अंतः क्षेत्र की श्रद्धा को विकसित कर विवेकशीलता का आश्रय लेकर प्रज्ञा को जगाया जाता है एवं वह निष्ठापूर्वक व्यक्ति के क्रियाकलापों में सुसंस्कृत व्यक्तित्व के रूप में देखी जा सकती है। मित्रों, प्रज्ञा योग को ज्ञान योग और क्रिया योग नामक 2 चरणों में बांटा गया है। आत्मिक प्रगति के ये दोनों चरण युग परिवर्तन की बदलती परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे के पूरक मानकर सभी परिजनों द्वारा अपनाए जाने चाहिए। इसमें मात्र अपने परिष्कार उत्थान की ही नहीं अपितु समष्टिगत कल्याण की बात सोची जाती है। प्रज्ञा योग का मूल केंद्र बिंदु आद्य शक्ति गायत्री का तत्व दर्शन है, जिसमें स्वयं को सद्बुद्धि मिलने के साथ साथ
सभी को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा मिले, ऐसी भावना अभिव्यक्त की जाती है। हर क्रिया कृत्य का अपना आधार है, जिसे भली भांति समझकर ही साधना क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथियों, इसको जानते हैं प्रज्ञा योग की सुगम साधना क्या है, और इसका विस्तृत रूप पढ़ेंगे प्रवचन के माध्यम से भी और पुस्तक के माध्यम से भी। ओम शांति।